हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड टुडे वी विल गोना स्टडी द टॉपिक गोनेड्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम पढ़ रहे थे हमारी बॉडी में प्रेजेंट वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्टार्टिंग विद हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हमने डिटेल स्टडी करी अबाउट हाइपोथैलेमस, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पिट्यूटरी, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते गए। द पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पैनक्रियास, एंड फाइनली टुडे इट्स टाइम टू स्टडी द गोनेड्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। सो हम पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं गोनेड्स होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें, गोनेड्स आर द ऑर्गन्स इन द बॉडी विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, विच प्रोड्यूस गैमेट। तो जो भी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जो भी ऑर्गन है बॉडी का जो क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं जो भी गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उन ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं गोनेड्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? गोनेड्स। समझ में आई कहानी? तो गोनेड्स क्या होते हैं भाई? जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स की बॉडी में जो गोनेड होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस आर द मेल गोनेड्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल गोनेड्स तो दैट आर ओवरीज, दैट आर ओवरी। तो फीमेल बॉडी में जो गोनेड होता है दैट इज द ओवरी पार्ट, एंड मेल बॉडी में जो गोनेड होता है दैट इज द टेस्टिस पार्ट। ओके, अब हमें दोनों को स्टडी करना होगा। अच्छा, अब स्टडी में तो बहुत वास्ट स्टडी होती है। टेस्टिस अकेले सिर्फ हार्मोन ही प्रोड्यूस तो नहीं कर रहा ना, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन होता है, oogenesis होता है। लेकिन हमको जो इस चैप्टर में स्टडी करना है, इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हमको गोनेड्स को स्टडी करना है ओनली एंड ओनली एज एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब हमको यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ना है कि इन दोनों गोनेड्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। हमको इनके मेन फंक्शनिंग पे अभी नहीं जाना है, जो कि टेस्टिस की क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवरी की क्या है, oogenesis। हमको अभी इस फंक्शन पे नहीं जाना है। इस फंक्शन पे बस अभी तुम 3-4 महीने बाद जाओगे, 4 महीने बाद जब तुम 12th क्लास में आ जाओगे। तो 12th क्लास में आके भाई फटाफट जो सबसे पहले आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे तो यू विल सी अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड यू स्टडी द टू प्रोसेसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन ग्रेट डिटेल। ओके, क्लियर? तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्टिस। तो भाई टेस्टिस क्या है? इट इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो भाई मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा उस ऑर्गन को बोलते हैं जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, एंड इट इज ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज वो सिक्रीट करता है हार्मोन। A pair of testes is present in the scrotal sac। अब मेल की बॉडी में अगर हम बात करते हैं तो जो टेस्टिस होती हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। वो मेल मैन की बॉडी के अंदर नहीं होती, रादर द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम और द स्क्रोटल सैक। क्या बोलते हैं उस सैक को? उस सैक को बोलते हैं स्क्रोटल सैक। तो आप जो ये देख पा रहे हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है which lie outside the body, this is the scrotal sac, and inside this scrotal sac these are the testes। pair of testes, दो testes होती हैं, right testis and the left testis। तो testes are present outside the body that is in the scrotal sac। अब reason होता है कि भाई क्यों नहीं present होती बॉडी में, क्यों बॉडी से बाहर present है scrotal sac के अंदर? तो रीजन ये होता है कि जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री, 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। सपोज बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, अराउंड 34-35 डिग्री। तो वो कम टेम्परेचर मिले, इसीलिए दीज टेस्टिस लाई आउटसाइड इन द स्क्रोटल सैक। ओके, क्लियर? Now it is formed of seminiferous tubule and interstitial stromal tissue। अब जब भी आप टेस्टिस को अंदर से स्टडी करोगे तो आपको इसमें ये जो बहुत ज्यादा फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं जिन्हें हम? इंटरस्टिशियल सेल्स।
तो टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस के अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। साथ ही साथ में क्या प्रेजेंट होता है उनमें? इंटरस्टिशियल सेल। तो मतलब ये तो हो गए कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट हैं, ये जो बीच की स्पेसेस हैं, जो ये बीच की स्पेसेस है ना, यहाँ पे जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं दे आर द इंटरस्टिशियल सेल। Now, Leydig or the interstitial cell in the intertubular space produce hormone called androgens. अब दो स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इनके बीच में जो स्पेस है वो कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी ना भाई, खाली जगह है तो उसमें सेल प्रेजेंट होगी। तो ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू में प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं उनको हम? दी सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, जो खाली जगह है, जो ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो भी ये खाली जगह है, उस खाली जगह पर प्रेजेंट होते हैं हमारी प्रेजेंट होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स और द लेडिक सेल्स। क्या काम होता है लेडिक सेल्स का? तो लेडिक सेल्स का काम होता है सिक्रीशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन which is known as androgens, which are known as androgens. तो एंड्रोजन्स जो होते हैं वो होते हैं मेल सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन्स आर द ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन का पूरा ग्रुप है वो कहलाता है एंड्रोजन। और एंड्रोजन के परिवार का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है वो? टेस्टोस्टेरोन। तो मेल बॉडी में जो मोस्ट डोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली जो हार्मोन प्रेजेंट होता है इट इज द टेस्टोस्टेरोन। इट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रुप ऑफ हार्मोन का मेंबर है? सो इट इज अ ग्रुप ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच सेल्स? So you will answer me the Leydig cells or the interstitial cell. Leydig or the interstitial cells present where? Where they are present? So they are present in the interstitial space. और क्या उसके अलावा प्रेजेंट है टेस्टिस के अंदर? सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो पहला हार्मोन जो आपने देखा यही है एक मेन हार्मोन मेल्स बॉडी में, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन? Regulate the development, maturation and function of the accessory sex organs. तो जितने भी accessory sex organs होते हैं बॉडी में जिसमें सब कुछ आ जाता है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है ना, तो वो होते हैं, उनका डेवलपमेंट करवाने में दिस टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साथ ही साथ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, ऑन द एक्सियल रीजन, प्यूबिक रीजन, डीपनिंग ऑफ द वॉइस इन मेल्स, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इसका डेवलपमेंट कराते हैं द टेस्टोस्टेरोन। ऑल्सो व्हाट एल्स दे डू इज दैट स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? गोनेट्स। गोनेट्स क्या है भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड है। गोनेट्स अभी हम पढ़ रहे हैं मेल एंडोक्राइन ग्लैंड गोनेट को पढ़ रहे हैं, मेल गोनेट पढ़ रहे हैं, तो दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस में कौन सी सेल्स होती हैं? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल क्या सिक्रीट करती है? ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन एंड्रोजन्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन क्या फंक्शन कराते हैं? हमने वो फंक्शंस भी डिस्कस कर लिए। और क्या कराते हैं? इट स्टिम्युलेट सेक्सुअल बिहेवियर। तो जो सेक्सुअल इमोशन होता है और जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है इट इज नोन एज लिबिडो। तो दिस टेस्टोस्टेरोन एनहांसेस लिबिडो। Then it is responsible for growth of muscles, hairs, aggressiveness, low pitch of voice, etc. तो जो मेल्स होते हैं जब वो प्यूबर्टी के एज में आते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी वॉइस में बहुत मेजर चेंज आता है। पहले तो उनकी आवाज़ से बच्चों जैसे होती है और फिर अचानक से ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व करी होगी अपने साथ, और अचानक से उनकी आवाज़ में, आप लोगों की आवाज़ में बहुत मेजर चेंज आ गया है। तो भाई क्यों आया है? बिकॉज यू आर इन योर प्यूबर्टी फेज। वैसे आप तो निकल चुके हो ना, 11वीं के छात्र हो, अरे आप तो निकल चुके हो प्यूबर्टी से, अब तो बड़े हो चुके हो। तो जब भी प्यूबर्टी वाले फेज में थे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हुई होंगी। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर, अग्रेसिवनेस, देन लो पिच ऑफ द वॉइस, भारी आवाज़ हो जाना, है ना। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। हेल्प इन एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो भाई वो सारे फंक्शन जो पहले पढ़े वो तो तुमको सब याद रहते हैं, जो भूलने वाला फंक्शन है वो ये है
कि टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन्स दे आल्सो हेल्प इन द एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के एनाबॉलिज्म में भी टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ये भी याद रखना है, ये पॉइंट भूल जाओगे बाकी सारे याद रहेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ कि इसको याद रखना ही है। ओके पीपल, ठीक है, चलें आगे। तो अब हमने देख लिया मेल गोनेड्स के बारे में, तो अब हम किसकी बारी है पढ़ने की? नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द फीमेल गोनेड्स व्हिच आर द ओवरी। तो जैसे कि मेल बॉडी में टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, उसी तरीके से फीमेल बॉडी में दीज ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन। ओके, समझ में आई बात? तो फीमेल बॉडी में अगर हम बात करें, इट इज द फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स का प्रोडक्शन कराता है, दैट ऑर्गन इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड इट इज ओवरी। A pair of ovaries is located in the abdomen. आप अगर एब्डोमेन वाले रीजन में देखोगे तो लोअर एब्डोमेन पे राइट एंड लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती हैं दो ओवरीज। Then it produce one ovum during each menstrual cycle and after puberty each month the uterus prepare itself, the ovary releases an ovum for fertilization to happen. If fertilization doesn't happen, then that ovum is excreted, या it is released out of the body through menstrual cycle. It is removed from the body through menstrual cycle. तो ovaries after puberty हर month एक egg को release करती हैं। ओके, बट अगर एग जो है वो फर्टिलाइज रिलीज्ड एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है, सो दैट इज जस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अब जैसे हमने देखा था टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट थे क्या क्या प्रेजेंट थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड द इंटरस्टिशियल सेल। उसी तरीके से ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द स्ट्रोमल टिश्यू। तो ओवरी के अंदर अगर कभी भी आप देखोगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट फॉलिकल दिखेंगे। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। यू विल स्टडी दिस इन ग्रेट डिटेल इन क्लास 12 ओनली। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, क्लास 12 में ही आपको ग्रेट डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है। तो अभी आप इतना समझो कि अगर आप ओवरी के अंदर देखते हो तो आपको कई सारे फॉलिकल्स ऑब्जर्व होते हैं, एंड these ovarian follicles produces an hormone that is known as estrogen, a steroid hormone. तो ये जो ओवरी फॉलिकल्स हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ध्यान रखना है, ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवेरियन फॉलिकल्स। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन? After ovulation, ruptured follicle forms a structure called corpus luteum. क्या होता है कि ये फॉलिकल है रेड कलर का और इसके बीच में व्हाइट कलर का ओवम है। ठीक है, रेड कलर का क्या है? फॉलिकल, और व्हाइट कलर का ओवम है। होता क्या है? ये फट जाता है, ऐसे करके रप्चर हो जाता है और ओवम बाहर निकल के आ जाता है। सो रेड वाला जो पार्ट बच गया, इट इज द फॉलिकल एंड द व्हाइट पार्ट इट इज द ओवम। अब जो ये बचा खुचा फॉलिकल होता है, मतलब जिसके अंदर से ओवम बाहर चला गया, तो ये बचा हुआ फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं, जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं तो उसमें से जो एक ल्यूटियल लास्ट फेज होता है, द ल्यूटियल फेज में बनता है ये कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि क्या होता है, ओवम तो निकल के चला गया, फॉलिकल के अंदर से ओवम तो निकल के चला जाता है, कहाँ पर? यूट्रस में चला जाता है। यहाँ से ओवरी से निकला और जो ओवम है वो निकल के यहाँ यूट्रस में आ गया। अब ये जो छिलका बाहर जो रह गया वो छिलका मतलब फॉलिकल अकेले रह गया। अब ग्राफियन फॉलिकल तो जब भी वो फॉलिकल था तो वो सिक्रीट करता था ईस्ट्रोजन, लेकिन अब ये सिर्फ फॉलिकल बचा है तो अब और इसके अंदर से ओवम अलग हो गया है, सेपरेट आउट हो गया है। So this follicle will convert into a structure known as corpus luteum. It will convert into a structure known as corpus luteum, and corpus luteum will secrete a hormone which is known as progesterone. So in female body there are two sex hormones, है ना? There are two hormones of gonads, that is estrogen produced by ovarian follicle. Very good.
कौन प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन को? ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरियन फॉलिकल एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन एंड ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट्रोजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ईस्ट्रोजन। तो फीमेल में आपको 2 हार्मोन्स याद रखने हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड मेल्स में आपको एक हार्मोन याद रखना है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में ये इंपॉर्टेंट है याद रखना फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। तो ईस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल एंड प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है? आफ्टर ओव्यूलेशन जो ये रप्चर, जो बचा हुआ फॉलिकल है, फटा हुआ बचा हुआ फॉलिकल है, वही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड देन दैट कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। अब कहीं आपने पेप्टाइड पढ़ा था, कहीं आप स्टेरॉइड पढ़ रहे हो, नेचर ऑफ द हार्मोन हम बिल्कुल लास्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। It stimulate growth and activities of female secondary sex organs। तो जो भी secondary sex organs हैं like the mammary glands, mammary glands होती हैं फीमेल में, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, इट इज ड्यू टू ईस्ट्रोजन। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन सब का डेवलपमेंट होता है ड्यू टू ईस्ट्रोजन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाने में भी कौन हेल्प करता है? ईस्ट्रोजन। तो 2 फंक्शन हो गए ईस्ट्रोजन के, और फंक्शंस देख लेते हैं। It is responsible for female secondary sexual characters like the high pitching of the voice। जैसे मेल्स जब प्यूबर्टी की एज में एंटर करते हैं तो उनकी वॉइस लो पिच हो जाती है, भारी हो जाती है। वैसे जब फीमेल्स प्यूबर्टी की एज में एंटर करती हैं तो उनकी वॉइस बहुत थिन हो जाती है, चुभने वाली हो जाती है ना? तो दैट इज हाई पिचिंग ऑफ द वॉइस एंड सेक्सुअल बिहेवियर। सो फीमेल्स में डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एंड हाई पिचिंग ऑफ द वॉइस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डन बाय ईस्ट्रोजन। और डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, हाई पिचिंग ऑफ द वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन एक्सियल रीजन, प्यूबिक रीजन, ये सब कुछ कौन कराता है? द ईस्ट्रोजन। कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? तो P फॉर प्रोजेस्टेरॉन एंड P फॉर प्रेगनेंसी। तो जो मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, इट इज टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। इट एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, सैक्स टू स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन। अब हमारे ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं द एल्वियोलाई, लंग्स वाले एल्वियोलाई तो अलग हैं, हमारे ब्रेस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, एंड जो ब्रेस्ट के एल्वियोलाई हैं उनमें स्टोर होता है मिल्क। लंग्स के एल्वियोलाई में एयर जाती थी ना, एयर जाके स्टोर होती थी। तो उसी तरीके से जो हमारे मैमरी ग्लैंड्स, जो हमारे ब्रेस्ट में एल्वियोलाई हैं, उनमें स्टोर होता है मिल्क। ठीक है, तो मिल्क के स्टोरेज के लिए एल्वियोलाई की फॉर्मेशन कराता है प्रोजेस्टेरॉन, एंड इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन। और कौन सा एक हार्मोन था जो मिल्क का सिक्रीशन कराता था? पिट्यूटरी हार्मोन, इट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। समझ में आई पूरी कहानी? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो वी हैव स्टडीड द गोनेट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने मेल गोनेट पढ़ा, फीमेल गोनेट पढ़ा। मेल गोनेट होते हैं टेस्टिस, सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल गोनेट होते हैं ओवरी, सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। साथ में हमने फंक्शंस देखे ऑफ द रिस्पेक्टिव हार्मोन, एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट द गोनेट्स। ओके, so here we are done with the all different type of endocrine gland present in the human body। तो अगर अभी आपको कोई भी डाउट है किसी भी ग्लैंड में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो अपने डाउट्स को पूछ लीजिए, और अगर सब समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।